सेट बी का ये तीसरा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला जो है आईसीसी यानी AICC यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया। तो ये बिल्कुल सही है कि 8 अगस्त 1942 को ही भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो शुरू किया गया था और इसी दिन गांधी जी को समेत कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तो इसमें ए बिल्कुल सही होगा। जबकि नीचे जो दिए हुए बी है कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया, ये 8 अगस्त को नहीं हुआ। 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र, ये 1939 की घटना है। क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होते ही संपूर्ण डोमिनियन स्टेट वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। तो ये क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसका सही जवाब ए होगा। 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 4 नंबर दोस्तों हम क्वेश्चन आपके साथ शेयर करते हैं कि इसमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन से संबद्ध है। तो सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन जब गांधी जी यरवदा जेल में थे तो उस समय उन्होंने इसके बारे में काफ़ी सारा लिखा था। तो इसमें ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा कि मोहनदास करमचंद गांधी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम से सही है। तो जो परगना होता था वो जो जिला होता था उसे परगना कहा जाता था और परगना एक्चुअली ज़िले से भी छोटी इकाई होती थी। सरकार जो था वो ज़िले की इकाई होती थी और सूबा जो होता था वो एक सूबा होता था पूरा राज्य की तरह। तो ये इसमें ए सही होगा। ये अनुक्रम बिल्कुल सही है। ए परगना, फिर सरकार, फिर सूबा। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबद्ध थे या थी जो बाद में बेथुइन फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा। तो जो हिंदू फीमेल स्कूल के सेक्रेटरी थे जिन्होंने इसको प्रारंभ भी करने में बड़ा योगदान था वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 19वीं शताब्दी में महिला शिक्षा के लिए बहुत सारा काम किया। इसके अलावा वो विधवा पुनर्विवाह से भी जुड़े रहे और एक जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था तो वो जो 1891 में आया था वो भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों से ही लागू हो सका था, जिसमें किसी भी बालिका की जो विवाह की न्यूनतम आयु थी वो 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन जो है कि औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों को क्यों याद किया जाता है। तो ये जो तीनों लोग थे, शाहनवाज खान मुस्लिम थे, प्रेम कुमार सहगल जो थे ये हिंदू थे और गुरबख्श सिंह ढिल्लों सिख थे। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि जब आज़ाद हिंद फौज के ये तीनों लोग आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे, इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था लाल किले में खुली सुनवाई में, जिसमें बहुत साल बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, तेज प्रताप वो सप्रू और कई सारे बड़े वकील जिसमें अरुणा आसफ अली भी उनकी असिस्टेंट थी। तो ये सब लोगों ने, बड़े वकीलों ने एकदम से इनको प्रोटेक्ट करने के लिए आंदोलन चलाया था और पूरे देश में इनको समर्थन प्राप्त हुआ था। तो ये आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे तीनों लोग। तो इसका ऑप्शन डी सही है। धन्यवाद दोस्तों।